वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो कौन कौन से हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन थे एंशिएंट इंडिया में, उनको हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ थी हैं जो कि जो है एंशिएंट इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए जानी जाती थी। फर्स्ट यहाँ पर हो जाती है विक्रमशिला, देन सेकंड है यहाँ पर पुष्पगिरी, देन थर्ड है यहाँ पर रत्नगिरी, फोर्थ यहाँ पर हो जाती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी नेक्स्ट हो जाती है। इसके बाद वल्लभी यूनिवर्सिटी आती है, देन विक्रमपुर आ जाती है, यहाँ पर सोमापुरा आ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर जगादला यूनिवर्सिटी और लास्ट यहाँ पर आ जाती है उदांतापुरी। इस तरह से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि एंशिएंट इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए जानी जाती थी। तो यहाँ पर जो मेन यूनिवर्सिटीज़ थी, इंस्टीट्यूशंस थे हायर एजुकेशन और लर्निंग के लिए एंशिएंट इंडिया में, उन्हें हम कवर करेंगे। जिसमें से फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो 7th सेंचुरी BCE में स्टैब्लिश की गई थी। ह्वेनसॉन्ग ने इसे विज़िट किया था। ये एक तरह से तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो ब्राह्मणिकल एजुकेशन का सेंटर होती थी और यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते थे उनकी एज 16 ईयर्स से जो है ज़्यादा होती थी। मिनिमम एज यहाँ पर एडमिशन की 16 ईयर रखी गई थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में ये हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी आती है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो राजगृह बिहार में जो है सिचुएटेड है और यहाँ पर जो बर्थ प्लेस था सारीपुत्र का, जिसको महायाना कहा जाता है, वो एक तरह से फेवरेट शिष्य थे लॉर्ड बुद्धा के। फेमस थी ये यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी फैकल्टी ऑफ लॉजिक्स के लिए। तो यहाँ पर जो लॉजिक की फैकल्टी थी उसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी ये फेमस थी। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए कि यहाँ पर जो स्टूडेंट एडमिशन लेते थे उनकी मिनिमम एज 20 ईयर्स की होती थी। द्वार पंडित यहाँ पर होते थे जो कि एडमिशन के इंचार्ज होते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसके 3 डिपार्टमेंट हुआ करते थे जिसको रत्न सागर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आ जाती है वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो थी वो ना सिर्फ एक रिलीजियस एजुकेशन का सेंटर थी बल्कि यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, जैसे कि अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, देन नीति शास्त्र जिसको लॉ कहा जाता है और चिकित्सा शास्त्र जिसको कि मेडिकल कहा जाता है, मेडिसिन कहा जाता है। ये सारे सब्जेक्ट बच्चों को यहाँ पर वल्लभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। देन हिनायाना जो है फेमस फॉर्म था बुद्धिज़्म का और इसका ये वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है सेंटर थी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पर विक्रमशिला आती है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे तो इसका डिस्ट्रॉय कर दिया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने जब इसका डिस्ट्रॉय किया देन जो है इसको फिर से सेटअप किया गया था एम्परर धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल एक तरह से पाल यूनिवर्सिटी के डायनेस्टी जो है एम्परर थे और इन्होंने इसको 8th सेंचुरी में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फिर से इस्टाब्लिश किया और ये यूनिवर्सिटी उन्होंने नॉर्दर्न मगध में जो है बैंक ऑफ रिवर गंगा के पास में इस्टाब्लिश की थी। नेक्स्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर आ जाता है कि ये सेंटर हुआ करती थी। इसका जो सेंटर बिल्डिंग का था उसे हम कहते थे विज्ञान भवन। विज्ञान भवन के नाम से सेंटर बिल्डिंग को जाना जाता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है महाअस्थिवीर जो होते थे यहाँ पर वो हाईएस्ट अथॉरिटी रहते थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के और इनको ही कुलपति कहा जाता था गुरुकुल का। महाअस्थिवार को महाअस्थिवीर जो होते थे इन्हें ही कुलपति कहते थे गुरुकुल का। नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पर जगादला यूनिवर्सिटी आती है जिसको जो है
कंस्ट्रक्ट किया गया था पाल किंग के द्वारा। राजा पाल जो थे और राजा रामपाल के द्वारा इसे जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। जगादला यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया इसे। जगादला यूनिवर्सिटी जो थी वो एक तरह से अपने स्कॉलर्स के लिए फ़ेमस थी, उनकी नॉलेज के लिए फ़ेमस थी। तो जगादला यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे उनकी नॉलेज जो है बहुत हाई हुआ करती थी, जिसके लिए ये यूनिवर्सिटी फ़ेमस हुआ करती थी। इस यूनिवर्सिटी ने जो है जो बुक्स होती थी उन्हें तिब्बतियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, इसलिए भी जगादला यूनिवर्सिटी फ़ेमस है। इस तरह से इस वीडियो में आपको एंशिएंट इंडिया के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया। थैंक यू एवरीवन।